नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बोधायन एकेडमी में। दोस्तों, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है पीटी के रिलेटेड। प्राथमिक जो एग्ज़ाम आ रहा है, पीटी जो हमारा आ रहा है, उससे संबंधित हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पीटी का 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उसको लेके हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, क्या प्लान होने चाहिए, हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं पीटी को लेके। आपको पता है कि पीटी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जून 5 को होने वाला है। जून 5 2022 को होने वाला है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर एक क्वेश्चन फिर से आ रहा है कि क्या यह पीटी एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन्ड हो जाएगा क्या। तो मैं अभी तक बता दूं कि ये पीटी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा, क्योंकि मेंस के लेके भी बात चल रहा था कि मेंस पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन मेंस पोस्टपोन्ड नहीं हुआ। जो उनका टाइम था उसी के हिसाब से यूपीएससी एग्ज़ाम ले रहे हैं। यूपीएससी अपना एग्ज़ाम इतना जल्दी पोस्टपोन्ड नहीं करता है, बहुत रेयर केस ही पोस्टपोन्ड करता है। तो आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि 5 जून को ही एग्ज़ाम होगा। जब होगा, पोस्टपोन्ड होगा, देखा जाएगा, उस समय हम वो चीज़ें कर लेंगे। लेकिन अभी जो हमारा पूरा प्लान होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए, वो 5 जून को लेके ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, प्रीलिम्स जो है वो 5 लाख बच्चे आसपास एग्ज़ाम देते हैं, 5 लाख के आसपास, 5 से 6 लाख तक के। लेकिन उसमें से 10,000 का ही रिजल्ट आता है, 5 से 10,000 का ही रिजल्ट आता है। ऐसा क्यों होता है? और आप में से कई ऐसे होंगे जो पहले भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे, कोई ना कोई गलती के कारण आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, पीटी नहीं हो पाया होगा। जब हमारा पीटी नहीं होता है तो हमें खुद से क्वेश्चन मार्क हमारे ऊपर आने लगता है कि पीटी हमसे खुद नहीं हो रहा है, तो क्या यह एग्ज़ाम के लायक है या नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप कैपेबल है, आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी स्ट्रेटजी में, हमारे जो प्लान होता है उसमें हम अपना चूक कर पाते हैं। तो जो चूक है उसको हम दूर करने के लिए इस बार ये प्रोग्राम लेके आए हैं। इस प्रोग्राम को आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से है। तो इसलिए आपके पास यदि टाइम है तो 10-15 मिनट इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, फिर आपको एक अच्छी सी नॉलेज मिल जाएगा कि आपको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। आगे जो आने वाला प्राथमिक एग्जाम है, पीटी जो है, उसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। देखिए, अभी जो मंथ चल रहा है वो जनवरी चल रहा है, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो जून तो हम लेंगे नहीं क्योंकि 5 दिन है। इसमें भी मान लीजिए कि 15 तारीख हो ही चुका है, 1-2 दिन इधर उधर, तो आधा महीना तो चल चुका है। अब मान लीजिए फरवरी 1, 2, 3, 4 महीने हैं, तो 120 दिन और 15 दिन, तो आपके पास लगभग 135 दिन के आसपास बचता है। तो 135 दिन में आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए। हमारा जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा 17 जनवरी से, ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जो स्ट्रेटजी है, आपके एग्ज़ाम के लास्ट डेट तक हमने स्ट्रेटजी बनाया है कि आपको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। आप इस तरह से मिनिमम यदि हैंडल कर लिए तो श्योर डैट कि आपकी जो रिजल्ट है वो 2 महीने के बाद से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी टेस्ट सीरीज में किस तरह से नंबर खुद से इम्प्रूव होना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, एक कहावत होता है कि कोई भी घोड़ा होता है, वो जो घोड़ा चलता है तो बिना लगाम का कहीं चला जाता है, आप उस घोड़े को कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसा ही हमारा मन होता है और हम होते हैं। हम जब तक एक स्ट्रेटजी में नहीं रहते हैं तो हम कहीं पे भी जाने के लिए तैयार होता है। कभी इस बुक को पढ़ लिए, कभी पॉलिटी पढ़ लिए, कभी लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, तो कभी स्पेक्ट्रम पढ़ लिए। ऐसे ऐसे हम करते रहते हैं, एक स्ट्रेटजी हमारा प्लान नहीं होता है। इस प्लान को ही दूर करने के लिए इस बार जो हमने प्रोग्राम लेके आए हैं, इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में फीचर क्या होगा, आपको क्या क्या विशेषता मिलेगी इस प्रोग्राम के अंदर। पहला चीज़ ये है कि मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलेगा, 1-to-1 मेंटोरशिप। देखिए, मैं प्रोग्राम का फीचर बताता हूँ। जो प्रोग्राम ज्वाइन नहीं भी करेंगे उनके लिए भी इस डॉक्यूमेंट्स में, इस वीडियो में बहुत कुछ मैंने बताया है। उसके बाद हम स्ट्रेटजी वीडियो बताएंगे हर एक सब्जेक्ट का। जैसे मॉडर्न है तो मॉडर्न का स्ट्रेटजी अलग होता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है हम एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि इस एरिया को आप ज़्यादा फोकस करिए जहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा। हमें कोई एक बुक जो है, पूरा बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, हम फुल बुक नहीं पढ़ते हैं। हम एक स्ट्रेटजी करके 10 से 15 जो चैप्टर होता है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो एरिया ऐसा होता है जिससे क्वेश्चन नहीं आता है, उस पर हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। पढ़ते तो है लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। इसमें हम मैप को भी ध्यान में रख के बताया है, इकोनॉमी सर्वे, बजट, आपकी गवर्नमेंट स्कीम, इन सारे चीज़ों पे आपकी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि आपको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। राइट। उसके बाद हम है कि लाइव टेस्ट लेंगे। ये पहली बार, अभी तक मुझे लग रहा है कि पहली बार लाइव टेस्ट की प्रावधान है। ये लाइव टेस्ट जो है, हम अभी तक जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है कि आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कर लिया तो कंप्यूटर पे आप जाके कभी भी लॉगिन करके 2 घंटा में दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी डिसिप्लिन की कमी हो जाती है। हम 10 एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पूरा एग्ज़ाम नहीं ना करके हम उठ जाते हैं, तो डिसिप्लिन की कमी होती है। जैसे आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते थे, ठीक है, उसी तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आपको 2 घंटा कैमरा के सामने बैठना है,
हम आपके सामने रहेंगे, हमारा जो भी टीम रहेगी वो आपको वॉच करेगी कि आप 2 घंटा सही में बैठ के जो टाइम है, जैसे 10 से लेके 12 यदि टाइम है, मैक्सिमम हम इसी टाइम में करवाते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम का भी टाइम होता है, जिससे कि आपको एक हैबिट बन जाए करने में। 10 से जो 12 टाइम है, इस टाइम के दौरान आपको टेस्ट देना है। आपको यदि कहीं जाना भी है तो परमिशन लेके जाना पड़ेगा कि हम 5 मिनट जा सकते हैं या वाटर के लिए जा सकते हैं, ये सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि हम एक ये चीज़ें देना चाहते हैं कि एग्ज़ाम का माहौल, ये जो कोविड का सिचुएशन है, आप घर पे बैठे हो तो ये आप अपने कमरे में बैठ के एग्ज़ाम का माहौल का हैंडल कर सकते हो। आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट उस साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। आपको 2 घंटा में स्ट्रेटजी बताया जाएगा कि आपको पीटी का जो टेस्ट है उस टेस्ट को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा टेस्ट सीरीज का। 100 से प्लस टेस्ट का हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे, 100 से प्लस, जिसके माध्यम से आपको हर एक टेस्ट का सिंगल बाय सिंगल फीडबैक दिया जाएगा कि आपको किस तरह से इम्प्रूव और करना चाहिए, कहाँ पे और फोकस आप कर सकते हो। इसमें हम आप देख सकते हैं पर्सनल मेंटोरशिप हमने रखा है, मेंटोरशिप। तो मेंटोरशिप 1 बाय 1 आपको वॉच करके बढ़ाया जाएगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, आप इस गलती को सुधार करने के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप जो 2 क्वेश्चन में फंस जाते हैं उस क्वेश्चन को तुक्का कैसे लगा जा सकते हैं, वेस्ट पाथ क्या होता है, वेस्ट रास्ता क्या होता है, आपको एक मोटिवेट किया जाता है। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, टेस्ट आपने दिया, मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन ही सही हुआ, 20 नंबर ही आपका आया, तो आप एक डिमोटिवेट हो जाते हैं। इन सारे चीज़ों को दूर करने के लिए आपके पास मेंटोर रहेंगे, जो मेंटोर आपको पूरा तरह से गाइड करते रहेंगे। उसके बाद है पीटी स्ट्रेटजी बताया जाएगा। हमने पहले ही बात किया कि प्रीलिम्स को लेकर क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो स्ट्रेटजी बताया जाएगा। यह जो स्ट्रेटजी क्लास रहेगा वो मंडे से लेकर सैटरडे तक रहेगा, ये भी लाइव सेशन रहेगा। ठीक है, लाइव सेशन हम लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो हम डाल देंगे, आप देख लेंगे। ये चीज़ें बहुत रेयर ही होता है क्योंकि हमारा डिसिप्लिन इतना नहीं है, क्योंकि अभी जो डिजिटल एरा है, कभी वीडियो पे चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं। अभी तो यूट्यूब ने इतना शॉर्ट लेके आ गया तो सभी बच्चे शॉर्ट ही देखते रहते हैं, सभी यही चीज़ देखते रहते हैं कि लवासना में किस तरह से डांस हो रहा है, आईएएस ऑफिसर कर रहे हैं, वो कैसे खाना खा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, कहाँ पे वॉक करने के लिए जा रहे हैं, भारत दर्शन के लिए। ये सारी चीज़ें छोड़िए, अभी प्रिपरेशन पे आप ध्यान दीजिए 5 महीना। ये 5 महीना यदि आपने अच्छे से कर लिया तो आप भी उस जगह पे जाके देखेंगे और आपका वीडियो क्यों नहीं बनना चाहिए जो आप दूसरे का वीडियो देख रहे हो। ऐसे सोच के पढ़ाई करिए कि मेरा वीडियो लोग क्यों ना देखें, कि मैं लोगों का वीडियो देखो। तो ये इस सारे चीज़ों पे आप ध्यान में लेके काम करेंगे। उसके बाद है कि आपको टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ये टेस्ट आप देख सकते हैं, 100 से प्लस टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद करंट अफेयर का भी टेस्ट लेंगे हम। तो ये सारी चीज़ें होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा, सीसेट का भी इस बार इंक्लूड किया गया है। हम सीसेट को भी इस बार इग्नोर करके नहीं चल रहे हैं इस बार, राइट, क्योंकि सीसेट हमारे लिए बहुत बड़ा हैडल है। नेक्स्ट जो है ये देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को आप यदि फॉलो करते हैं तो आप श्योर डैट कि 100% तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आपको ये नहीं पता रहे एग्ज़ाम से पहले, आपको एक पूरी की पूरी फिनिश रहेगा लाइन कि हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा ये छूट गया, ऐसा चीज़ें नहीं हो। मंडे को 17 को ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम स्ट्रेटजी क्लास लेंगे। पहले आपको सारे चीज़ें स्ट्रेटजी बताएंगे, उसमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक को हम रेफ़र करेंगे, किस कंटेंट को हम रेफ़र करेंगे, करंट अफेयर को हम किस तरह से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, क्वेश्चन को किस तरह से राउंड में सॉल्व किया जाता है, फर्स्ट राउंड में किस तरह का क्वेश्चन लेना चाहिए, सेकेंड राउंड क्या होगा, थर्ड राउंड में आपको किस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। उसके बाद हम एनालिसिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे, उसमें टेक्निक खोजने का कोशिश करेंगे, एक्चुअली ट्रिक क्या है जिसके माध्यम से यदि क्वेश्चन हमें नहीं आता है फिर भी हम किस तरह से उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और हम करेक्ट कर पाए। तो स्ट्रेटजी क्लास रहेगा। तो स्ट्रेटजी क्लास होने के बाद एक हफ्ता जो 7 दिन है वो स्ट्रेटजी क्लास रहेगा। इस स्ट्रेटजी क्लास के पास आपके पास कोई भी डाउट होगा तो डाउट भी इस क्लास में लिया जाएगा कि आपको क्या डाउट है इससे संबंधित, इन डाउट को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद 24 तारीख से 24 जनवरी से आपको फुल डेडिकेशन प्लान चला है। यहाँ पे आपको हर एक दिन किस दिन क्या पढ़ना है यह यहाँ पे दिया हुआ है। आपको उस दिन वही चीज़ को पढ़ना है जो यहाँ पे दिया हुआ है, श्योर डैट। ओके, जैसे मान लीजिए कि मंडे है, मंडे से पॉलिटी स्टार्ट होगा तो आपको पॉलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, स्टेट के बारे में जानना है, नेशन के बारे में जानना है, इन सारे चीज़ों के बारे में जानना है, साइलेंट फीचर क्या होता है, प्रेम्बल के बारे में जानना है। उसके बाद है प्रस्तावना, उसके बाद है फिर पॉलिटी। 25 तारीख को भी पॉलिटी चलेगा, उसमें बांटा गया है, इसमें यहाँ से देख सकते हैं ये चीज़ें फंडामेंटल राइट तक। फिर 26 को फिर फंडामेंटल ड्यूटी से मौलिक कर्तव्य से रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP फंडामेंटल ड्यूटी से भी रहेगा। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे आपको दिया रहेगा। सिटीजनशिप से रहेगा,
उसके बाद आप देख सकते हैं 27 तारीख को भी पॉलिटी रहेगी, 28 को भी पॉलिटी रहेगा, 29 को भी पॉलिटी का करंट अफेयर रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने करंट अफेयर को इग्नोर नहीं किया, यहाँ पे 1 ईयर का करंट अफेयर कम से कम हम यहाँ पे करवाने का कोशिश करेंगे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पढ़ाई आप ही करोगे, लेकिन हम यहाँ पे आपको करवाएंगे फोर्सफुली, जो होता है ना कि कोऑर्डिनेट करना, कि आपको करना है तो करना है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको दिया रहेगा। उसके बाद देख सकते हैं कि फिर 31 को आपको करना है, फिर 1 तारीख को करना है, 1 फरवरी को पॉलिटी, ये पॉलिटी चलेगा हमारा। और हमने गैप भी संडे को आपको हॉलीडे दिया है, आप संडे को फ़न करिए, थोड़ा सा काम आपने 1 हफ्ता पढ़ाई किया तो अपने आप को भी दीजिए, फ़न करिए। तो हमारा जो पॉलिटी चलेगा वो पॉलिटी चलेगा 8 तारीख को, 8 फरवरी तक पॉलिटी चलेगा। श्योर डैट ये पॉलिटी चलने के बाद आपको एक कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो जाएगी कि हम आगे क्या करेंगे। उसके बाद पॉलिटी के बाद फिर हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। फिर ज्योग्राफी का हमने प्लान बनाया है कि ज्योग्राफी को आपको किस तरह से लेना चाहिए। ये देखिए ये बेसिक है, इतना आपको करना ही है। उससे प्लस यदि आप कर लेते हैं तो ये आपके अंदर और वैल्यू ऐड होगा। मिनिमम इतना पढ़ना है, यदि आप इसको पढ़ लिए और उसके बाद यदि आप कुछ और ऐड होना चाहते हैं, आउट करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हो उसे डैट, उसके लिए आपको कोई रोका नहीं गया कि इतना मिनिमम है, ये मिनिमम है, इतना आपको करना ही है हर एक दिन, ठीक है। तो ज्योग्राफी देख लेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद फिर हमने 23 तारीख से एंशिएंट के लिए रखा है, तो 23 फरवरी से एंशिएंट आप पढ़ेंगे। तो 4 दिन हमने एंशिएंट के रखा है, इनफ है 4 दिन। उसके बाद हमने 4 दिन मिडाइवल के लिए रखा है। मिडाइवल को इग्नोर करके नहीं चलेंगे, क्योंकि अब मिडाइवल से भी क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया है, तो आपको मिडाइवल को भी देख के चलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमने 5 मार्च से आर्ट एंड कल्चर के लिए स्ट्रेटजी रखा है कि आर्ट एंड कल्चर को किस तरह से हम ले सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मंडे से देख सकते हैं कि आप 7 तारीख से 7 मार्च से हमने मॉडर्न को लिया है। मॉडर्न में भी हम क्या पढ़ेंगे, सारे चीज़ों को यहाँ पे दिया हुआ है। एजुकेशन, हम जो इकोनॉमी प्रॉब्लम है, आर्थिक जो नीति थी जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी बार बार उठाता है, उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशन पॉलिसी क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में विकास के लेके क्या काम किया गया था, जिसमें आप रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे, चार्टर एक्ट देखेंगे। ये सारे एक्ट इसमें आपको हर एक दिन आपको पढ़ने के लिए बता दिया गया है कि क्या आपको पढ़ना है। जैसे देखिए 9 तारीख को आपको क्या पढ़ना है, 9 मार्च को आपको पढ़ना है 1857 का विद्रोह। उसके बाद आपको देखना है कि ट्राइबल का, फिजेंट का, मतलब किसानों का किस तरह से विद्रोह रहा था। उसके बाद 10 मार्च को क्या है, 10 मार्च को आपको पढ़ना है आर्थिक सुधार, जो सुधारवादी जो आंदोलन हुआ था, सामाजिक सुधार, उस सामाजिक सुधार रिफॉर्म से इस हर एक क्वेश्चन, हर एक साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इस बार भी मेंस में क्वेश्चन आया था, तो ये जो टॉपिक है वो पीटी मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये मॉडर्न ही चल रहा है। उसके बाद हम मॉडर्न करने के बाद इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स को हमने टाइम दिया है और इकोनॉमिक्स को भी बांटा है। इसमें हम देखिए मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे सीआरआर, एसएलआर क्या होता है, आरबीआई, मनी सप्लाई क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद टेक्सजी के बारे में मिलेगा। तो ये हर एक चीज़, और देखिए यहाँ पे ये टॉपिक का 80% क्वेश्चन जो होता है वो इकोनॉमिक्स में, वो करंट अफेयर से आता है। तो हमने करंट अफेयर को भी इग्नोर नहीं किया, करंट अफेयर को लेके चल रहे हैं। तो आप ये चीज़ों स्ट्रेटजी को देखिए। आप इसको, ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ टेलीग्राम पे जाके भी इसको आप डाउनलोड करके यदि आप इसको फॉलो कर सकते हैं, यदि कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये चीज़ होता है, हमारे पास तो ऐसे ऐसे पीडीएफ आपके पास बहुत हो जाएगा, या आपने भी बहुत सारे प्लान बनाया होगा, लेकिन वो प्लान को आपने फॉलो नहीं किया होगा। लेकिन हमने हर एक चीज़ को देखा है, इकोनॉमी, सर्वे, बजट, इन सारी चीज़ों को, एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए भी हमने टाइम दिया है। इन सारे चीज़ों को आप देख सकते हैं आप इस तरह से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा पूरा प्लान था कि हम किस तरह से इसको प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। तो हमने देखिए अप्रैल जो है 20 तक हमने एक बार पूरा को साइकिल को कर लेंगे, एक बार पूरी चीज़ों को कर लेंगे अप्रैल तक। इसके साथ साथ आपका टेस्ट भी होता रहेगा। मैं बता दूं, डेट श्योर ये आपका टेस्ट होता रहेगा। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, वो टॉपिक कंप्लीट होगा, आपको टेस्ट के लिए आपके पास मैसेज चला जाएगा कि आपको किस तारीख को टेस्ट होने वाला है। आप उस तरह से अपने सब्जेक्ट को लेके आपको लाइव टेस्ट देना है। हम 100 से प्लस टेस्ट करवाएंगे यहाँ पे, 100 से प्लस टेस्ट करवाएंगे, और टेस्ट में जो भी अप्रोच होगा उसको हम करवाने का कोशिश करेंगे। तो फरवरी तक हो जाएगा आपका, मार्च तक। उसके बाद हमने कुछ सी सेट के लिए भी आपको दिया है कि सी सेट को भी आपको करना है, टेकल करना है।
तो कम से कम आपको सीसेट को अच्छे से ध्यान में रख के और टैकल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर करंट अफेयर, आपको करंट अफेयर का सेशन भी मिलेगा मैप के लिए, ये सारे चीज़ों को लेके मिलेगा। उसके बाद फुल मॉक टेस्ट से होगा, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसने हमने सारे को करने का कोशिश क्या है कि आपके पास जो भी स्ट्रेटजी रहे, आपके पास एक स्ट्रेटजी जाए कम से कम, जिससे कि आप एक अपनी पढ़ाई जो है पढ़ाई को पूरा तरह से कंप्लीट कर पाए। राइट, हमारा फोकस यही है कि पूरी तरह से पढ़ाई को आप कंप्लीट कर पाए। फॉलो करने के लिए यदि आप इस प्लान को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका फीस, मिनिमम फीस रखा गया है 4,999 रुपया रखा गया है। आप इस फी को पे करके हम सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट को लेंगे। 80% गारंटी है कि आप इसको यदि 100% यदि फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक श्योर डैट आप एक अलग अपने स्ट्रेटजी से आगे रहेंगे, जिसमें आप दूसरे स्टूडेंट से दूर रहोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लियर है कि आपको मुझे पढ़ना क्या है, किस दिन क्या पढ़ना है। अभी तक आपको ये नहीं पता है कि 10वां दिन में क्या पढ़ने जा रहा हूँ, 5वां दिन में क्या पढ़ूंगा। तो यही हमने देखा कि प्लान की बहुत ज़्यादा कमी होती है। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है रिजल्ट को लेके, लेकिन श्योर डैट आप इस चीज़ों को फॉलो करिए, आपकी भी रिजल्ट बनेगी, कोई कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस बार भी मेंस दिए हैं, तो आप भी दे सकते हो। राइट, तो इस फीस को पे करने के लिए आप ये QR कोड है, इसको स्कैन कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करने के साथ साथ हमें आप इस दोनों नंबर में से किसी पे भी इसको लेके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और अपनी हर एक चीज़ जानकारी ले सकते हैं कि हमें इसमें ज्वाइन करने के लिए क्या करना चाहिए, या फिर प्राथमिक परीक्षा यदि PT को लेके कोई भी आपको सुझाव लेना है या कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस दोनों नंबर पे आप कॉल करके मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और आप फ़ोनपे नंबर है, इस फ़ोनपे नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का जो रिसीट है उसको इस नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप उस रिसिप्ट को भेज दीजिए तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। यदि जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम जो फीस रखा गया है वो 500 रखा गया है कि आप 500 के साथ पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन 17 तारीख से जब क्लास स्टार्ट होगा उससे पहले आपको पूरा फीस कंप्लीट करना पड़ेगा। और कोई आपको यदि कोई वीकर सेक्शन से आते हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा फीस, तो उनके लिए भी हमने कुछ छूट रखा है। आप इस दोनों नंबर में से किसी पे कॉल कर सकते हैं और उससे हम जानकारी लेंगे, बातें करेंगे, तो आपको इसमें हो सकता है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अपने दोस्तों से, जिनको अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।